तो चलिए आज हम भारतीय संगीत की दुनिया में एक एक जाने-माने नाम अभिजीत भट्टाचार्य जी उनके सफर पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक वीडियो स्क्रिप्ट का सार है उनके जीवन और काम पर। सही। तो हमारा मकसद यही है कि इस सामग्री से समझें कि अभिजीत भट्टाचार्य जी के संगीत का एसेंस क्या था। मतलब उनकी कला की रेंज, उनका टैलेंट। और भारतीय संगीत पर उनका असर क्या रहा। हाँ, जैसा कि स्रोत में लिखा है, उनका नाम ही जैसे धुन, जुनून और संगीत की प्रतिभा का प्रतीक बन गया है। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसी को आज थोड़ा खोलकर देखते हैं। हाँ, और ये समझना वाकई दिलचस्प होगा कि जो संगीत के लिए गहरा लगाव था, जैसा स्रोत बताता है, ये उन्हें कहाँ से मिला और कैसे वो फिर पार्श्व गायन मतलब प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया तक पहुंचे। सही। सामग्री ये इशारा तो करती है कि संगीत से जुड़ाव तो बचपन से ही था, वो सिर्फ एक हॉबी नहीं थी शायद। हाँ, एक जुनून जैसा। और ये जानना भी जरूरी है कि ये जुनून सिर्फ मतलब मन में ही नहीं रहा। अच्छा। स्रोत कहता है कि उनकी आवाज ने कम उम्र में ही लोगों का ध्यान खींचा, खासकर जो संगीत प्रेमी थे या फिल्म डायरेक्टर्स थे। अच्छा, ये तो बड़ी बात है, इतनी कम उम्र में पहचान मिलना। हाँ, और यही पहचान उन्हें प्लेबैक सिंगिंग के रास्ते पर ले आई। मतलब पर्दे पर जो एक्टर्स दिखते हैं उनके लिए गाना, ये शायद पहला बड़ा मोड़ था उनके करियर का। बिल्कुल। और सोचिए उस जमाने में कितना टैलेंट रहा होगा, लेकिन उनकी आवाज में कुछ तो खास बात होगी जिसने प्रोफेशनल्स को खींचा। सही कहा। और सामग्री ये भी कहती है कि ये पहचान जल्दी मिली, जो दिखाता है कि टैलेंट तो उनमें नेचुरल था। सिर्फ अच्छी आवाज होना काफी नहीं होता ना, उस आवाज में वो इमोशन डालने की काबिलियत भी चाहिए, जो प्लेबैक सिंगिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो जब वो प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में आ गए तो उनकी आवाज की क्या खासियत बताई गई है। स्रोत में एक बड़ा दिलचस्प जिक्र है, शक्तिशाली लेकिन सुकून देने वाली आवाज। हाँ, ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है, पर शायद यही उनकी आवाज की यूनिकनेस थी। इसको थोड़ा समझाएंगे। शक्तिशाली और सुकून देने वाली एक साथ कैसे? देखिए, शक्तिशाली का मतलब हो सकता है आवाज में वो रेंज, वो दम होना, जो शायद ऊंचे सुरों के लिए या जोशीले गानों के लिए जरूरी है, या कोई गंभीर भाव दिखाना हो। अच्छा। और वहीं सुकून देने वाली आवाज वो होती है जिसमें मिठास हो, नरमी हो, जो सुनने वाले के दिल को आराम दे, जैसे रोमांटिक गाने या दर्द भरे नगमे। तो सामग्री के हिसाब से उनकी आवाज में ये दोनों ही गुण थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो अलग-अलग मिजाज के गाने आसानी से गा लेते थे। हाँ, लगता तो यही है। स्रोत सीधे गानों के नाम तो नहीं लेता, लेकिन ये जरूर बताता है कि इसी खूबी के कारण उन्होंने कई हिट गानों में अपनी आवाज दी। अच्छा। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि म्यूजिक डायरेक्टर्स उनकी इस रेंज का पूरा इस्तेमाल करते होंगे। जहां जोश चाहिए वहां आवाज की पावर काम आई। बिल्कुल। और जहां नरमी या रोमांस दिखाना है वहां वो सुकून देने वाला पहलू। यही चीज किसी गायक को वर्सेटाइल बनाती है। और हिट गानों में आवाज देना, ये सिर्फ पॉपुलैरिटी की बात तो नहीं है ना, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि उनकी आवाज कमर्शियली भी कामयाब थी। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स उन पर भरोसा करते थे। सही। हिट गाना देना किसी भी सिंगर के करियर में एक मील का पत्थर होता है। ये दिखाता है कि आवाज सिर्फ टेक्निकली अच्छी नहीं है, बल्कि आम सुनने वालों से भी कनेक्ट कर पा रही है। हाँ, और ये भरोसा जीतना आसान नहीं होता, खासकर फिल्म इंडस्ट्री में। बिल्कुल, हर गाने पर कितना कुछ दांव पर लगा होता है। तो स्रोत का ये कहना कि उन्होंने कई हिट गाने दिए, ये उनके असर और उनकी एक्सेप्टेंस को दिखाता है। लेकिन कहानी यहीं रुकी नहीं। जैसा हमने शुरू में कहा था, वो सिर्फ गायक नहीं थे। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। स्रोतों ने एक सिद्ध संगीत निर्देशक यानी अकम्प्लिश्ड म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे भी बताता है। ये तो उनकी प्रतिभा का एक बिल्कुल अलग ही पहलू हो गया। बिल्कुल, गायक से संगीत निर्देशक बनना, ये सफर कैसा रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। ये उनकी संगीत की समझ की गहराई दिखाता है ना। हाँ, बिल्कुल। गायकी अपने आप में एक कला है, लेकिन म्यूजिक डायरेक्शन के लिए बिल्कुल अलग स्किल्स चाहिए। जैसे? सिर्फ धुन बनाना ही नहीं, गाने का पूरा स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट्स, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होंगे, गाने का मूड कैसे सेट करना है, ये सब कुछ। स्रोत ये तो नहीं बताता कि ये बदलाव कब और क्यों आया, पर यह साफ है कि उन्होंने इस रोल में भी अपनी पहचान बनाई। क्या हम ये सोच सकते हैं कि एक कामयाब गायक होने का जो तजुर्बा था, उसका असर उनके म्यूजिक डायरेक्शन पर पड़ा होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल पड़ा होगा मेरे ख्याल से। कैसे? देखिए, एक गायक के तौर पर उन्हें गाने के बोल, उसकी फीलिंग्स, उसे कैसे निभाना है, इन बारीकियों की गहरी समझ रही होगी। हाँ, ये तो है।
उन्हें पता होगा कि कौन सी धुन किस इमोशन को बेहतर उभार सकती है या किसी गायक की आवाज का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। सही। तो ये अनुभव जरूर उनके संगीत निर्देशन में झलकता होगा, खासकर जब स्रोत ये कहता है कि वो भावनात्मक और यादगार धुनें बनाने में माहिर थे। भावनात्मक और यादगार धुनें, ये दो शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। भावनात्मक मतलब जो दिल को लगे, और यादगार मतलब जो जहन में रह जाए। ये तो किसी भी संगीतकार के लिए बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। धुनें तो शायद कोई भी बना ले, पर ऐसी धुनें जो इमोशनली कनेक्ट करें और सालों तक याद रहें, वो असली कला है। सही। इसके लिए सिर्फ टेक्निकल नॉलेज काफी नहीं होती, क्रिएटिविटी चाहिए, सेंसिटिविटी चाहिए और ऑडियंस की नब्ज पहचानने की क्षमता भी। मतलब उनका संगीत सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं था, बल्कि कहानी कहने में भी मदद करता था। हाँ बिल्कुल, किरदारों के इमोशंस को उभारने में मदद करता था। और यादगार होना ये बताता है कि उनकी धुनों में कुछ ऐसा जादू था जो लोगों को बार बार सुनने का मन करता था। तो हमने देखा गायक भी, संगीत निर्देशक भी, सामग्री उनकी बहुमुखी प्रतिभा मतलब वर्सेटैलिटी पर काफी जोर देती है, और खासतौर पर कहती हैं कि वो क्लासिकल और मॉडर्न दोनों स्टाइल में सहज थे। हाँ, ये मेंशन किया गया है। अच्छा, ये कितना कॉमन है संगीत की दुनिया में, मतलब दोनों में ही माहिर होना? देखिए, ये सच में काफी रेयर है, खासकर दोनों में एक जैसी महारत हासिल करना। क्यों? क्योंकि क्लासिकल संगीत के अपने नियम है, अपना अनुशासन है, एक पूरी परंपरा है। और वहीं जो मॉडर्न या फिल्मी संगीत है, उसके अपने ट्रेंड्स होते हैं, नए नए प्रयोग होते रहते हैं, कमर्शियल जरूरतें होती हैं। अच्छा। तो स्रोत के मुताबिक अविजित भट्टाचार्य इन दोनों ही दुनियाओं में कंफर्टेबल थे। ये दिखाता है कि उनकी म्यूजिकल ट्रेनिंग कितनी सॉलिड रही होगी और उनमें सीखने की, बदलने की कितनी क्षमता थी। शायद इसी वर्सेटैलिटी और आर्टिस्टिक डेप्थ का नतीजा था कि उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली, क्रिटिकल अक्लेम जाके बोले। हाँ, पर साथ ही उन्होंने एक वफादार प्रशंसक आधार भी बनाया, मतलब लॉयल फैन बेस। क्या इन दोनों में अक्सर टकराव नहीं होता? मतलब जो क्रिटिक्स को पसंद आए, जरूरी नहीं वो आम जनता को भी उतना ही भाए। अक्सर होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। आलोचक अक्सर कला की बारीकियां, टेक्निकल चीजें, नयापन देखते हैं, जबकि आम सुनने वाले का कनेक्शन ज्यादातर इमोशनल होता है। धुन कैसी है, गाने की ओवरऑल अपील कैसी है। तो उनके केस में क्या हुआ? स्रोत बताता है कि उन्होंने दोनों को साधा। उन्हें क्रिटिक्स की तारीफ भी मिली और जनता का प्यार भी। वाह। ये उनकी कला की एक खास ताकत दिखाता है कि वो ऐसा संगीत बना पा रहे थे जो आर्टिस्टिकली भी अच्छा था और आम लोगों के दिलों तक भी पहुंच रहा था। ये बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। स्रोत, एक और मिसाल देता हूं उनकी रेंज की। चाहे वो रोमांटिक गीत हो या भक्ति गीत, उनका संगीत हमेशा दिल को छूता था। हाँ, ये फिर से वही बात आ गई, इमोशनल डेप्थ की। अलग अलग मूड में भी वही असर। बिल्कुल, और ये उनकी सेंसिटिविटी दिखाता है। सोचिए, रोमांटिक गाने में प्यार, नरमी या शायद जुदाई का दर्द दिखाना, और भक्ति गीत में श्रद्धा, शांति या भगवान से कनेक्शन का भाव पैदा करना। ये दोनों कितने अलग इमोशनल अनुभव हैं। बिल्कुल अलग। इन दोनों तरह के गानों में एक जैसा असर पैदा कर पाना दिखाता है कि वो सिर्फ धुनें नहीं बना रहे थे, वो उन भावनाओं को महसूस कर रहे थे और अपनी कला से सुनने वालों तक पहुंचा रहे थे। मतलब उनका संगीत सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, एक इमोशनल डायलॉग था। हाँ, कह सकते हैं, एक भावनात्मक संवाद स्थापित करता था। हमने उनकी करियर, उनकी कला, उनकी उपलब्धियों पर काफी बात की, लेकिन सामग्री उनकी शख्सियत के एक और पहलू पर भी रोशनी डालती है, जो अक्सर कामयाबी की चकाचौंध में शायद छिप जाता है। अच्छा, वो क्या है? उनका विनम्र स्वभाव और अपनी जड़ों से उनका गहरा जुड़ाव। ये बहुत अहम बात है। इसका क्या महत्व है एक कलाकार की विरासत में? इसका बहुत गहरा महत्व होता है मेरे ख्याल से। जब कोई कलाकार इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर भी हम्बल रहता है, अपनी शुरुआत को, अपनी जड़ों को नहीं भूलता, हाँ, तो ये उसके कैरेक्टर की मजबूती दिखाता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि शायद उनके लिए कला और संगीत की कीमत बाहरी शोहरत या पैसे से कहीं ज्यादा थी। सही। और ऐसी शख्सियत लोगों के लिए और भी ज्यादा इंस्पायरिंग बन जाती है। ये विनम्रता कहीं ना कहीं उनके संगीत में भी एक तरह की सच्चाई और ईमानदारी लाती होगी। और शायद यही ईमानदारी और विनम्रता उनके असल को और ज्यादा टिकाऊ बनाती है। हाँ। सामग्री कहती है कि शुद्ध संगीत के प्रति उनका जुनून, पैशन फॉर प्योर म्यूजिक, नई पीढ़ी के गायकों और संगीतकारों को प्रेरित करता रहता है। हाँ। ये शुद्ध संगीत से क्या मतलब हो सकता है यहाँ? शुद्ध संगीत, शायद इसका मतलब है कमर्शियल दबावों से, ट्रेंड्स की अंधी दौड़ से या दिखावे से हटकर
संगीत को उसकी आत्मा के साथ साधना, अच्छा। कला के प्रति एक गहरी ईमानदारी रखना। जब एक इतना बड़ा और कामयाब कलाकार ऐसा जुनून दिखाता है तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत पावरफुल मैसेज होता है। क्या मैसेज? यही कि कामयाबी जरूरी है, लेकिन कलात्मक मूल्यों से समझौता किए बिना भी उसे पाया जा सकता है। अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। उनका असर सिर्फ उनके गानों से नहीं, बल्कि उनके इस नजरिए से भी जिंदा रहता है। स्रोत का जो आखिरी वाक्य है वो भी इसी स्थायी प्रभाव की तरफ इशारा करता है। अविजित भट्टाचार्य जी एक सच्चे कलाकार, जिनकी धुनें आने वाले कई सालों तक गूंजती रहेंगी। बिल्कुल सही। ये उनके काम की टाइमलेस अपील पर एक तरह की मुहर है। हाँ, ये वाक्य बहुत खूबसूरती से उनकी लेगेसी को समेटता है। संगीत जो वक्त की कसौटी पर खरा उतरे, जो दशकों बाद भी रेलेवेंट लगे, लोगों को सुकून दे, वही तो सच्ची कला है। सामग्री का ये नतीजा बताता है कि अविजित भट्टाचार्य का काम इसी दर्जे का है। ऐसा संगीत जो पीढ़ियों तक सुना जाएगा, सराहा जाएगा। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती है? पहली तो यही कि अविजित भट्टाचार्य सिर्फ एक गायक या सिर्फ एक संगीत निर्देशक नहीं थे। नहीं, वो एक मल्टी डायमेंशनल कलाकार थे। हाँ, उनकी आवाज में वो शक्ति और सुकून का एक अनोखा संगम था। और उनकी बनाई धुनों में इमोशनल डेप्थ थी, और वो यादगार थी, आसानी से याद रह जाने वाली। बिल्कुल। और उनकी कला की रेंज बहुत वसी थी, क्लासिकल से लेकर मॉडर्न तक, रोमांटिक गानों से लेकर भक्ति गीतों तक, सब में माहिर। उन्होंने आलोचकों की तारीफ भी हासिल की और जनता का बेशुमार प्यार भी। हाँ, और ये सब उनकी प्रतिभा, उनकी कड़ी मेहनत और संगीत के प्रति उनका जो गहरा समर्पण था, उसी का नतीजा था। इसके साथ ही उनकी विनम्रता और वो जो शुद्ध संगीत के प्रति जुनून की बात हमने की, उसने उन्हें न सिर्फ एक कामयाब कलाकार बनाया, बल्कि एक प्रेरणादायक शख्सियत भी। बिल्कुल। उनका असर सिर्फ उनके अपने दौर तक नहीं रहा, बल्कि आज भी नई पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है। हाँ, उनकी कहानी यही दिखाती है कि कला में उत्कृष्टता और मानवीय मूल्य ये साथ साथ चल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसा कि स्रोत ने कहा, उनकी धुनें वाकई लंबे समय तक गूंजती रहेंगी। और ये सब सोचते हुए एक सवाल मन में आता है। क्या सवाल? यही कि आज के दौर में जब म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी बदल गई है, क्या किसी कलाकार के लिए गायन और संगीत रचना दोनों में वैसी ही महारत हासिल करना और साथ ही शुद्ध संगीत के प्रति वैसा ही जुनून बनाए रखना, क्या ये आज भी उतना ही संभव है जैसा हमने अविजित भट्टाचार्य जी के सफर में देखा? ये सोचने वाली बात है। हाँ, उनकी कहानी आज के कलाकारों और संगीत प्रेमियों के लिए क्या सबक देती है, इस पर शायद सोचा जा सकता है।